लोगों पे, और वो इसलिए सख्ती आई क्योंकि ये एक ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी के वोटर्स थे ये जी। सब, सारी कम्युनिटी यहाँ के जो, क्योंकि अहले तशरीफ ज़्यादा थे वहाँ, तो उस वजह से तो इन पे सख्ती की गई। इन लड़कियों को एक दिन बस पकड़ के सबको फॉर नो रीज़न इनको पहले ज़ियाउल हक के ज़माने में उन्होंने कहा कि जी इसको ये नॉर्मली कोठों में वो बैठा करती थी, एक दो पहले फ्लोर्स। जरा बताएं कि कल्चर क्या था। देखें कल्चर, हमें तो अब जरा होश आई ना जब तो जवानी में, हाँ। तो फिर पता चला कि अच्छा, ये चीज जवानी किस साल में थी? मतलब आई मस्ट हैव बीन अबाउट 16 17। आप ठीक है, नहीं, किस सन में थी जवानी? मुझे तो लग रहा है अभी भी आप आई जवानी। 51 की मेरी पैदाइश आप हिसाब लगा, राइट। तो उस वक्त थोड़ा सा पता चला कि भाई ये भी एक है, उससे पहले बिल्कुल कोई इल्म नहीं था। माहौल क्या था? बिकॉज मैंने 90s में देखा हुआ है वो पूरा बाजार, उस वक्त तक वो खत्म हो चुका था। 90s में, अब मुझे ठीक तरह याद नहीं है कि 88 नहीं 90s में भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ था, लेकिन खत्म इस तरह हुआ था। पहले तो ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि जी इनको पर्दे, इनको बोलो डाल दें, पर्दे डाल दें। फिर इनका जो टाइम था वो उस पर पाबंदी लग गई कि जी सिर्फ 1.5 घंटा ही परफॉर्म कर सकेंगी जो वहाँ की जो। और हम वे टॉकिंग अबाउट द डांसिंग गर्ल्स ऑफ डांसिंग वहाँ बेसिकली तो जो है वो डांसिंग गर्ल्स का ही, और जो भी जो कॉमन जिनको कह सकते हैं प्रोस्टिट्यूट्स जो थी, वो भी एक बाजार था, टिब्बी गली। अच्छा। और वहाँ वो यू नो जो सेक्स वर्कर्स थे वो वहाँ बैठती थी वहाँ, जिसको उर्दू में चकला भी कहते हैं कि जी ये वो एरिया है जहाँ यहाँ। लेकिन people mix the two, हाँ? they mixed the two. हाँ, लोगों का ये वो ख्याल है गलत बात है वो। the dancing girls were never you know ये कि जाएगा अब वहाँ जो होता था, इनका सिलसिला ये होता था कि ये वहाँ अपनी वालदाओं के साथ, इनके म्यूजिशियंस होते थे, 2 3 4 बहनें, या कोई अकेली लड़की होती थी वो अकेली, तो वहाँ एक पूरा माहौल होता था। फिर वो जो भी जाता था, मसलन अगर मैं गया हूँ तो वहाँ फिर वो दरवाजे बंद कर देते थे, फूलों वाला आ जाता था, वो हार देता था, फिर आप बैठते थे, फिर आप गाना सुनते थे। लेकिन वहाँ कोई इस तरह का काम नहीं होता था बिल्कुल भी। एब्सोल्युटली। वो तो बड़ा समझते थे कि ये हमारा मुकद्दस जगह है, क्योंकि यहाँ ये हमारी रोजी रोटी यहाँ है। ठीक है, सो वो कहते, इनकी हमेशा वो कहती भी ये थी कि हम अपने ऑफिस जा रही हैं, ये ऑफिस सभा के लिए, ये उनके ऑफिस थे। तो अनफॉर्चुनेटली इसको नवाब कालाबाग के ज़माने में किसी ने सजेस्ट किया नवाब कालाबाग साहब को कि इसको बंद करा दें बाजार। तो उसने कहा बेवकूफ़ो, अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो सारे शहर के अंदर ये फैल जाएगा। बिल्कुल। और वही हुआ। और अब माशाल्लाह बुरे तरीके से फैला है। और बहुत बुरे गंदे तरीके से वहाँ फैला है। और अब सबसे बड़ी हीरा मंडी जो है, हीरा मंडी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, सबसे बड़ा जो हीरा मंडी, तो खैर वो भी गलत बात है कि हीरा मंडी को हम एसोसिएट करते हैं किसी औरत के नाम पे। हीरा मंडी जो थी हीरा सिंह के नाम से मंसूब थी, जो एक जो प्राइम मिनिस्टर था रंजीत सिंह का, उसके बेटे को बड़ा फेवरेट था रंजीत सिंह का, और उसने यहाँ अपने बनाए हुए थे ये साइलोस जहाँ ये स्टोर करते थे ग्रेन। तो ये थी हीरा मंडी। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने आके इसकी तबाही की। अंग्रेज़ों ने आके यहाँ अपने लिए सेक्स वर्कर्स को भी यहाँ ला के आबाद किया, और सारा वो जो सीन, वो एक लंबी बात कहानी। तो ये अब जैसे मैं कह रहा था कि अब सबसे बड़ी हीरा मंडी तो डिफेंस है वहाँ, क्योंकि पैसा सारा वहाँ है। बिल्कुल। जितनी इल गॉटन वेल्थ है वो सारी वहीं है। नौ दौलतिया पैसा है। नौ दौलतिया भी और इल गॉटन वेल्थ। तो अब वो वहाँ ही एक इस तरह करते हैं कि वो हैं तो वो ही अपना बैकग्राउंड कहीं कोई नए हैं, कोई पुराने हैं, वो उधर ही फिर वो एक। और अब वो बिल्कुल ही एक, आप सोच सकती हैं, क्या आप सोच भी नहीं सकती कि बिल्कुल बरहना डांस वो करती। वो ये नहीं करती थी अपने जो तवाइफें थी, बिल्कुल प्रॉपर डांस देखा हुआ है? मैंने बिल्कुल देखा हुआ है, वहाँ जाके देखा हुआ है। अपने दोस्त मिक जैगर को और उसकी बेटी को कमा लेके गया, बड़े-बड़े लोगों को होस्ट किया है। राइट। और बड़ा फैसिनेटिंग था। मेरा मतलब है कि हम अब आज कहते हैं जी बड़ी बुरी बात है, हम जाके देखें सारे वहाँ जो थिएटर खोले होंगे वहाँ होता क्या, इट्स हॉरिबल द वे, और इतने अजीबो गरीब परफॉर्मेंसेस, और लेकिन वो जो अब मुजरे, जिसको मुजरा तो आप कह ही नहीं सकते, मुजरा तो एक बड़ा एक अदबी किस्म का एक लफ्ज़ है। वो जो मैं कहूँगा कि वो जो नवाब भेजते थे ना तहजीब सीखने के लिए, यहाँ नहीं, नॉट इन पंजाब, ये लखनऊ में कोई इस तरह का था। इसीलिए मैं
मैं कहता हूँ कि ये जो सारी जो फिल्म भी पीछे बनी, मैं तो वो फिल्म को जो बंसीलाल की फिल्म थी उसको मैंने, मेरा ख्याल है कि उसका एक एपिसोड देखा कोई आधा। आप हीरा मंडी की बात कर रहे हैं? हीरा मंडी संजय लीला भंसाली की। अच्छा, मुझे नहीं उसका नाम, उन्होंने तो बहुत ग्लैमराइज कर दिया, मशहूर कर दिया। मशहूर किया, ग्लैमराइज किया, लेकिन गलत किया। कैसे गलत किया? कि सारी लगता है कि वो लखनऊ है, भाई ये लाहौर की का बाजार है। हाँ। यहाँ बिल्कुल ना इस तरह के लिबास, ना इस तरह की तहजीब। वो दिल्ली और लखनऊ का कल्चर उन्होंने लाके बिठा दिया यहाँ लाहौर। तो यहाँ की लड़कियां क्या पहनती थी? ये नॉर्मली सलवारें कमीजें पहनती थी, उसमें डांस करती थी। उसमें डांस करती थी, अब कई साड़ियों में डांस करती थी। Really? या अपना चूड़ीदार पजामों में भी डांस करती थी। लेकिन वो लखनऊ वाले जो हालात हैं, वो मतलब हमने तो कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखे। हो सकता है कि हमारे परदादों के जमाने में कोई इस तरह की कोई चीज हो। उन्होंने 20s बताया। लेकिन आप ये देखें ना कि इट प्रोड्यूस सम ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। हीरा मंडी फाइनेस्ट, बिल्कुल। और बड़ी बड़ी जो आवाजें थी, मसलन खुर्शीद बाई थी हुजरों वाली, ये जो तवाइफिन थी अपने खानदानी नामों से पहचानी जाती थी। वो बठिंडे वाले हैं, ये हुजरों वाले हैं, ये कश्मीर वाले हैं, या ये इस तरह के काफी सारे जो खानदानी जो ये जो तवाइफिन थी। तो ये जो खुर्शीद बाई हुजरों वाली थी, वो अल्लामा इकबाल की फेवरेट सिंगर थी। उस जमाने में औरतों को एंटरटेनमेंट कोई होती नहीं थी, टीवी तो नहीं होता था। नहीं। तो गाने की महफिलें होती थी, बड़ी महज़्ज़ब महफिलें होती थी। और जब महफिलें घरों में भी होती थी तो ख़वातीन पर्दे के पीछे से देखती थी। और ज्यादातर जोर जो था वो नाच पे कम था, आवाज पे ज्यादा था। बिल्कुल। ठीक है। अब वो जो खुर्शीद बाई का मैं जिक्र, मैं आपको अब जिक्र कर रहा हूँ कि वो उन्होंने अल्लामा साहब की जिंदगी में उन्होंने अल्लामा साहब के बहुत से कलाम गाए, रिकॉर्ड पे मौजूद है वो। मैंने पीछे एक प्रोग्राम किया था विरसा हेरिटेज में, जिसमें मैंने एक इबादत रमीज, हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो चीज़ें पुरानी वो ही गा सकते हैं, शायद किसी और को तो गाई ना जा सके। तो उसमें मैंने एक ट्रिब्यूट दिया था खुर्शीद बाई हुजरों वाली को, और थोड़ा सा मैंने जो उन्होंने शिकवा गाया है अल्लामा इकबाल का, वो आप सुने तो आप दंग रह जाए। इट्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल पे है, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे आप लिखें हुजरों बाई शिकवा, तो आपको वो मिल जाएगा। तो इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें थी। खुर्शीद बेगम थी जो बाद में वहाँ गई, अल्लाह आपका भला करे, शमशाद बेगम थी, उन्हीं का भी ताल्लुक लाहौर से ही था। और हमारी कई सिंगर जिनका मैं शायद नाम ना ले सकूं, क्योंकि मे बी बिकॉज यू नो दे डोंट वांट टू बी कंसिडर्ड। और ये भी मैं समझता हूँ कि ज्यादती है हम लोगों की, खास तौर पे हमारे जो अपने आप को बहुत ज्यादा साफ और शफाफ और होली समझते हैं। यू नो, ये इकबाल ने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि 3 चीजें हैं जिन्होंने इस्लाम को तबाह किया है। एक मलूकियत, विच इज मोनार्की, दूसरी अपना मौलवी जी, और तीसरे पीर जी। ये जो क्या सूफी और मुल्ला को खबर मेरे जुनून की, उनका सिरे दामन भी अभी चाक नहीं है। तो वो यू नो इस गलत तरफ हमें क्या कहते हैं, हमारे सारे कल्चर को और हमारी हर चीज को यू नो वो ले गए। अब जिनके पीछे लग के हमने ये सारा कुछ किया था सऊदी अरब में, वहाँ अब डांस भी हो रहे हैं, वहाँ रेव भी हो रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है। अब समझ नहीं, कंफ्यूजन हो गई ना, कंफ्यूजन होगी। ज़ियाउल हक साहब ने क्या किया, उन्होंने आके सारी कौम को तकसीम कर दिया। कोई सुन्नी है तो कोई वहाबी है तो कोई अहले तशी है और कोई ये सब जो चीजें हैं क्या कहते हैं। अब मुसलमान को एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई, मेरा मतलब है कि किसी में कोई सेंस ही नहीं है कि इंसानों को अब सारे खुद ही इकट्ठे हों और जो ये उलमा है हमारे और कहें यार ये गलत है। तो ये तो नहीं